आज का हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम जनरली डेटा से डील करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम पूछेंगे वो ये है कि आखिर डेटा होता क्या है। डेटा किसी भी टाइप की हमारी इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल या फिर किसी और टाइप की, मतलब वर्बल भी, और वो एक ग्रुप में, एक प्रॉपर एरे में हमारे पास आए, उस चीज़ को हम डेटा बोलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। हमारे पास हमारी डे टू डे लाइफ में भी इतनी ज़्यादा फिनोमिनास हैं जहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के डेटास दिखते हैं और हम उन्हें रजिस्टर करते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि हमारे डेटा हमें कैसे दिखते हैं और हम कहाँ से उन्हें ऑब्टेन करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करें, जैसे कि हमारी कंट्री में रेनफॉल, तो अभी आपको पता है कि हमारे कंट्री में रेनफॉल के जो सीजन्स हैं वो आपको पता है कि लेट्स से ये जनवरी टू आप जून चलते हैं और उसके बाद आपका जून टू सितंबर हमारा होता है रेनफॉल सीजन, एंड फाइनली इन दिसंबर। तो आपके पास ये सारे मंथ्स हैं। अब जनवरी मंथ से जून तक का लेट्स से हमारा जो टोटल रेनफॉल हो रहा था वो कुछ परसेंटेज लेट्स से 144 क्यूबिक मीटर्स हो रहा था। पर क्या ये हमारा एवरेज रेनफॉल है? तो यही रेनफॉल का अमाउंट हमारे मॉनसून सीजन में ज़्यादा होगा। लेट्स से इस टाइम ये हो गया इसका डबल, सो 144 इंटू 2 क्यूबिक मीटर इन सम पर्टिकुलर रीजन। इसी तरीके से हमारे सितंबर टू दिसंबर वाले टाइम पे दिस केम डाउन एंड इट रिमेन्ड अप टू 100। सो अब हमारे पास इस तरीके से एक डेटा है कि हमारे किसी भी मंथ में हमारी कितनी रेनफॉल हो रही थी। तो हमारे पास इस तरीके के डिफरेंट डेटास हो सकते हैं। जैसे कि आप कंसिडर कीजिए कि आपके पास एक क्रिकेटर के स्टैट्स हैं। आप देखिए, लेट्स से वी हैव कंसिडर्ड विराट कोहली एंड he started playing cricket, let's say somewhere in 2000s। अब मान लीजिए इसने अगर 2000 में क्रिकेट खेलना शुरू करा था और उसने अब तक का कितने रन स्कोर कर लिए। सो हमारे पास 2020 तक के स्टेट्स होंगे। इसमें इसने कुछ टाइम अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने में निकाला होगा, कुछ टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में निकाला होगा। तो हर एक ईयर में इसने कितने रन स्कोर करे थे, वो बात की जो हमें डेटा मिलेगी उस चीज़ को हम एक ग्रुप डेटा बोलेंगे। अब इसी तरीके से हम और भी केसेस कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो रिसेंट पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस, उसके हिसाब से हमारी कंट्री में कितने केसेस डेवलप हो रहे थे पर मंथ, वो आप देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च वी कैन से कि हमारे पास इन द मंथ ऑफ मार्च लेट्स से वी हैड 300 केसेस, एंड नाउ अब हमारा सितंबर आ गया है एंड वी हैव ओवर 30 लाख केसेस। सो आप ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास हर किसी चीज़ के डिफरेंट डेटास हो सकते हैं और उन डेटास को हम अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं और हम अपने सोर्सेज के हिसाब से हमारे डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं दो मेजर कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा में क्या होता है, लेट्स से हम बात करें विराट कोहली की। अगर आप विराट कोहली के पास या फिर किसी और क्रिकेटर के पास जिससे हम ये स्टैट्स लेने वाले हैं कि उसने ईयर 2000 में लेट्स से 100 स्कोर करे थे, उसके बाद 2001 में उसने 150 स्कोर करे थे, देन ही स्कोर्ड 300 इन अ ईयर, देन ही स्कोर्ड 1000 रन इन अ ईयर। तो अगर ये वाली जो स्टैट्स हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर हम डायरेक्टली जिसकी इन्फॉर्मेशन है उससे जाकर लेते हैं तो ये कहलाती है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और यही इंफॉर्मेशन हम किसी और रिकॉर्ड से ऑब्टेन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आप लेट्स से अपने घर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितनी रेनफॉल आपके यहाँ गिर रही थी, कितनी रेनफॉल हो रही थी, और उसका मेजरमेंट आप खुद ले रहे थे, तो वो क्या हुआ, वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ। और वही डेटा कि आपके पूरे टाउन में कितना रेनफॉल हुआ इन द होल ईयर, वो डेटा अगर आप किसी वेदर डिपार्टमेंट से कैलकुलेट करके ले रहे हैं तो वो है हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इस तरीके से हम हमारे डेटा को मेजरली कैटेगराइज कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
अब ये बात हो गई हमारे डेटा की कि हमें डेटा कैसे मिलता है, कहाँ से ले सकते हैं और कितने वैरायटी हमारे डेटास की होती हैं। तो हमारे पास डे टू डे लाइफ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेटा हो सकता है एंड हम उनका कलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेटा कलेक्शन। अब हम बात करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन की।